तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर पति पत्नी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है और डिस्प्यूट के चलते अगर पत्नी पति से अलग हो जाती है, अलग होने के बाद में पत्नी पति के ऊपर, पति के घर वालों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर कई तरह के केस कर देती है और कई तरह की धमकियां पति लोगों को मिलती रहती है, पति के घर वालों को मिलती रहती है, पति के रिश्तेदारों को मिलती रहती है। और आगे जाके अगर दोनों के बीच में समझौता होता है, यानी कि पति अगर उस पत्नी को रखना चाहते हैं तो पति को ये 3 बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। अगर ये 3 बातें पति के पास में है तो पति बेशक उस पत्नी को रख सकते हैं, पति को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। पत्नी को रखने से पहले पति को 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, तभी पति को उस पत्नी को रखना है, अन्यथा नहीं रखना है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें कौन सी है, इसकी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अंत तक वीडियो को देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आधी अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, ये देखने को मिलता है कि पत्नी अगर पति के ऊपर केस कर देती है, उस केस के अंदर पत्नी पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के नाम लिखवा देती है और बार बार पति लोगों को, पति के घर वालों को, रिश्तेदारों को, इन सभी को धमकियां मिलती रहती है पत्नी साइड से। तो यहाँ पे पति का मन नहीं करता है उस पत्नी को बिल्कुल भी रखने का। पर यहाँ पे कई बार सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है, दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो जाता है, पत्नी पति के साथ में रहने के लिए तैयार हो जाती है और पति भी उस पत्नी को रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे पति बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। बहुत से पति क्या करते हैं कि अगर पत्नी केस कर रही होती है, केस चल रहे होते हैं, तब भी उस पत्नी को रख लेते हैं। पति के पास में कोई स्पेशल ग्राउंड नहीं होते हैं बचने के लिए, और यहाँ पे पति उस पत्नी को रख के बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पत्नी अगर उस घर के अंदर आ जाती है तो कई सारे नए षड्यंत्र और रच लेती है, जिससे पति बुरी तरह से फंस जाते हैं। पति का उस षड्यंत्र से निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये बड़ी गलती पति को नहीं करनी है। अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर कोई समझौता होता है तो पति को ये 3 महत्वपूर्ण बातों का जरूर ध्यान में रखना चाहिए। पहली सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि अगर पति पत्नी का डिस्प्यूट हो चुका है, पत्नी अलग रह रही है, पत्नी ने कई सारे केस पति लोगों के ऊपर कर दिए हैं, पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के नाम उस केस के अंदर लिखवाए हैं, तो हमें सर्वप्रथम पति को काम ये करना है कि उन केसों को बंद करवाना है पत्नी के माध्यम से। पहली शर्त यहाँ पे पति की यही होनी चाहिए कि पत्नी उन सारे केसों को वापिस ले, उन सारे केसों को बंद करवाए जो पत्नी ने कर रखे हैं। तो यहाँ पे पहला काम पति को ये करना है, पहली बात का पति को ये ध्यान में रखना है। और दूसरी बात इसमें यह आती है कि एक एग्रीमेंट इस तरीके का बनवाना है जिसमें पति की जेन्युइन शर्तें होनी चाहिए, जिनको पत्नी को मानना पड़ेगा कि आगे से ऐसे कोई भी झूठे केस वगैरह नहीं करेगी, ऐसा कोई भी षड्यंत्र नहीं रचेगी, फंसाने की कोई भी कोशिश नहीं करेगी। यानी कि इस तरीके की मेन शर्तें उस एग्रीमेंट के अंदर होनी चाहिए, जिसके अंदर पत्नी के साइन भी होने चाहिए, उनके घर वालों के साइन भी होने चाहिए, यानी कि लीगली एग्रीमेंट होना चाहिए। इस तरीके का एग्रीमेंट शर्तों का पति को जरूर बनवाना है उस पत्नी को लाने से पहले। तो ये महत्वपूर्ण दूसरा काम है जो पति को जरूर करना है अगर उस पत्नी को पति रखना चाहते हैं। तो ये जानकारी समझ में आ गई होगी। अब तीसरा महत्वपूर्ण काम पति को यह करना है कि उस पत्नी को अगर पति ले आते हैं घर के अंदर, अगर वो पत्नी आ जाती है तो घर के अंदर उसको लेके आ रहे हैं तो पति सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाए। पति को हर जगह पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगना पॉसिबल हो वहां पे जरूर लगवाना है, जिससे पत्नी अगर कोई भी गलत एक्टिविटी करे तो उन कैमरों के अंदर कैद हो सके। यानी कि उसका पूरा रिकॉर्ड पति को बनाते रहना है, गलती नहीं करनी है, कच्चा काम नहीं करना है, पति को पूरी तरह से मजबूत और पक्का काम करना है, जिससे फ्यूचर के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। पत्नी खुद ही गलत दिखे, पति यहाँ पे बिल्कुल भी गलत ना दिखे। तो इस तरीके से सतर्कता पति को बरतनी होगी, फूंक फूंक के पति को कदम रखना होगा। तो जानकारी समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।